नमस्कार दोस्तों, मैं अमोल शर्मा आप सभी का मेरे YouTube चैनल में दिल से स्वागत करता हूं। बहुत सारे दोस्तों के फोन कॉल आए, फीडबैक्स आए, बहुत ही अच्छी तरह से काम हो रहा है, प्रोग्रेस हो रहा है, सुन के बहुत अच्छा लग रहा है। और रेगुलर वीडियो देखते हो, इवन पहले के भी कोई वीडियो देख के भी और अच्छा रिजल्ट बिजनेस में आया है, उसके लिए भी अच्छे कमेंट्स लोग फोन करके बता रहे हैं। बहुत 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 अच्छा लग रहा है। तो दोस्तों इसी तरह से हम मिलते रहेंगे ये यूट्यूब वीडियो के द्वारा, जिसके थ्रू मैं आपके साथ कुछ डिस्कस कर पाऊँ, कुछ पॉइंट, कुछ सब्जेक्ट, कुछ कंसेप्ट, जिससे हम एक दूसरे का साथ देके सब आगे बढ़े दोस्तों। और इसके लिए अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हो तो वीडियो पूरा होने के बाद सब्सक्राइब का बटन दबाना मत भूलिएगा। सो दोस्तों आज मैं एक छोटा सा लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट या छोटा सा टॉपिक लेके आपके साथ में आया हूँ कि एक्चुअली देखा जाए तो लास्ट 10 दिन हम गणेश जी की सेवा करने में व्यस्त थे। भगवान गणेश जी ने हमें बहुत सारा प्यार आशीर्वाद देके हमने आज उनको विदा किया है बराबर 10 दिन के बाद। लेकिन मुझे लगता है दोस्तों, जाते जाते ये भगवान ने, जो भी ईश्वर परमात्मा में, शक्ति में आप मानते हो, शायद उन्होंने हमारे ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी है और ये जिम्मेदारी निभाना शायद हमारा परम कर्तव्य है। लेकिन जैसे भारत के संविधान में भी दो चीजों का पर्टिकुलरली मेंशन किया है, दैट इज ड्यूटीज एंड राइट्स। तो राइट्स बोला तो अपने हक क्या है और ड्यूटीज बोला तो कर्तव्य क्या है। लेकिन जाने अनजाने में हमें हमारी ड्यूटीज ध्यान नहीं आती, लेकिन हम हमारे राइट्स लेने के लिए हमेशा शायद आगे होते, सभी लोग नहीं होते। लेकिन ये 10 दिनों में देखो, हमने जो भगवान की पूजा अर्चा की, सेवा की, उसके बाद कुछ प्रसाद मिला बराबर है। तो इसका मतलब है हमें प्रसाद बोला तो कुछ बेनिफिट, कुछ रिजल्ट चाहिए तो पहले सेवा करनी पड़ेगी बराबर है, पहले कुछ ड्यूटी निभानी पड़ेगी, पहले कुछ कर्तव्य निभाना पड़ेगा। और शायद इसी तरह इसके लिए ही आज एक छोटा सा सब्जेक्ट लेके मैं आपके साथ आया हूँ और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मैसेज भी आप तक पहुंचाना है, क्योंकि एक प्रैक्टिकल बात हुई थी जो आपसे मैं शेयर करना चाहता हूं और जिसकी वजह से ही ये बात मैं आपसे ये वीडियो द्वारा शेयर कर सकता हूँ। सो ड्यूटीज इन इंश्योरेंस सेलिंग पर्टिकुलरली मैक्सिमम मेरे चैनल के ऊपर ऑल ओवर इंडिया से, बाहर से लाइफ इंश्योरेंस एडवाइजर्स जुड़े हैं, तो उनके लिए था ये सब्जेक्ट पर्टिकुलर है कि व्हाट इज द ड्यूटीज इन इंश्योरेंस सेलिंग। तो सिर्फ इंश्योरेंस सेलिंग तो हमारा व्यवसाय है, प्रोफेशन है, लेकिन वैसे देखा जाए तो हर व्यक्ति की शायद कुछ ना कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी, ड्यूटीज है। किसके प्रति है, क्या है, उसके लिए क्या करना चाहिए, किस तरह से करना चाहिए, वही मैं आपको एक छोटे से वीडियो के द्वारा बताना चाहता हूं दोस्तों। जैसे मैंने बताया ना कि बापा की, गणेश जी की हमने आरती की, पूजा की, सेवा की, प्रसाद मिला, वैसे ही शायद हम सिर्फ बैठे रहते हैं और प्रसाद का एक्सपेक्टेशन करते, जिससे बिजनेस के लिए हम लोग रिजल्ट की बात करते हैं, सक्सेस की, तो कुछ किए बिना रिजल्ट नहीं आएगा बराबर है ना। तो वो इम्पोर्टेंट है। तो हमारे लिए कुछ कर्म, तो शायद गणेश जी ने जाते जाते हमारे ऊपर जिम्मेदारी डाल के दे कि आपके सर्कल में जितने भी आपके जानकार लोग हैं, जिसको हम लोग रिलेटिव बोलते हैं, पड़ोसी बोलते हैं, दोस्त बोलते हैं, एक जो भी है, उनके प्रति हमारी जिम्मेदारी क्या है। हमारी जिम्मेदारी यही है कि घर घर, डोर टू डोर जाके उन्हें मिले और उन्हें अच्छी तरह से समझाए कि आपकी, आपके परिवार के प्रति ड्यूटी, जिम्मेदारी क्या है। और दोस्तों शायद ये वीडियो आप आपके सर्कल में भी भेज सकते हो, क्योंकि ये वीडियो के द्वारा आप सभी की ओर से, इंश्योरेंस सभी करते हैं ओर से, मैं ईच एंड एवरी पर्सन, व्यक्ति जो है, उनसे एक छोटी सी विनती करना चाहूंगा कि दोस्तों, जो एक घर का प्रमुख व्यक्ति होता है, जिसको हम लोग ब्रेड विनर बोलते हैं, जो जॉब बोलो, बिजनेस बोलो, छोटी मोटी एक्टिविटी, प्रोफेशन जो भी है करता है, 2 पैसे कमाता है, पर्पज एक ही होता है कि अपना और अपने परिवार का खुशहाली, उनकी नीड, उनकी जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो अच्छी तरह से पूरी करे। इसका मतलब
हर परिवार के प्रमुख व्यक्ति की भी कोई जिम्मेदारी है, ड्यूटी है। और ये ड्यूटी के करते करते शायद हम लोग शायद कोई कोई चीज जाने अनजाने में, नॉट पर्पसली, भूल जाते हैं। और इसके लिए अभी मैं एक जस्ट शेयरिंग करना चाहूंगा कि एक डेथ क्लेम मेरे पास आया था। ध्यान से सुनना दोस्तों, ये मैं जो अभी आपके साथ जो शेयरिंग कर रहा हूँ, ये शेयरिंग बहुत इंपॉर्टेंट कि जिससे वजह से आप बता सकते हो लोगों को कि एक डेथ क्लेम था एक परिवार में, जिसके ब्रेड विनर की डेथ हुई थी। अच्छी खासी फैमिली, अच्छा परिवार, बराबर, हस्बैंड वाइफ, 2 बच्चे, सब कुछ। लेकिन कोविड की वजह से जब इनकी डेथ हुई और किसी कॉमन फ्रेंड के द्वारा मेरा वहां जाना हुआ फॉर द क्लेम सेटलमेंट, डेथ क्लेम सेटलमेंट, और सभी देखा, सभी पेपर्स, क्या इंश्योरेंस है, क्या है, क्या इन्वेस्टमेंट है, सब देखने के बाद पता चला कि उनका हाउसिंग लोन, होम लोन है, वो कवर किया है। और वो लोन, जैसे होम लोन बोलते हैं, वो लाइबिलिटी को कवर किया था, उसका क्लेम मिलेगा। लेकिन उसके क्लेम में से जो लाइबिलिटी थी, बराबर है, करीबन 28, 30, 28, 30 लाख की लाइबिलिटी थी, उसके सामने कुछ 30, 32 लाख का वो कवर का इंश्योरेंस था। इसका मतलब वो लाइबिलिटी का रिपे करने के बाद फैमिली के हाथ में कुछ 2-3 लाख रुपए बचे। और 2 बच्चे, अभी उनकी एजुकेशन की जिम्मेदारी, उनकी हायर एजुकेशन, करियर, बच्चों की शादी, फिर रेगुलर रूटीन, डे टू डे, ये सब मुझे लगता है ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और ये हम जाने अनजाने में समझते नहीं है। वो व्यक्ति ने लाइबिलिटी तो अच्छी तरह से कवर कर ली, लेकिन जाने अनजाने में, नोविंगली अननोविंगली, रिस्पॉन्सिबिलिटी को कवर करना भूल गया। तो दोस्तों, मैं यही कहना चाहता हूं आपसे कि हम किसी भी व्यक्ति के घर में जाए, किसी भी परिवार में जाए, तो उनको जो भी फाइनेंशियल प्लानिंग इंश्योरेंस के द्वारा, LIC के प्रोडक्ट के द्वारा हम समझाने की कोशिश करते हैं। तो मेरा यही आपसे सबसे विनती है कि दोनों साइड को बैलेंस करने की कोशिश करो। तराजू के 2 पलड़े हैं, ध्यान में रखना, तराजू के 2 पलड़े हैं, एक में है लायबिलिटी, एक में है रिस्पॉन्सिबिलिटी। कोई भी एक पलड़ा ऊपर नीचे होके चलेगा नहीं प्लानिंग का। तो क्या होना चाहिए, दोनों सेम। इसका मतलब लायबिलिटी को भी कवर करना है और उनके रिस्पॉन्सिबिलिटी को, और अच्छी तरह से समझा के। और ये वीडियो अगर कोई परिवार का प्रमुख व्यक्ति देख रहा है, तो आपसे भी मेरी ये हाथ जोड़ के विनती है कि हमारा कोई भी बीमा अभिकर्ता, इंश्योरेंस एजेंट आपके पास आता है समझाने, तो पहले समझ लो। पॉलिसी प्रोडक्ट लेना नहीं लेना, ये तो बाद में डिसीजन लेंगे दोस्तों, प्रसाद तो बाद में मिलेगा ना। पहले सुन तो ले, पहले भगवान के मंदिर जाते हैं वैसे ही है, सुन लो और ये समझ के ले लो कि आपकी लायबिलिटी क्या है और रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, और उसको किस तरह से कवर कर सकते हैं। क्योंकि हमारे यहाँ से जो भी ट्रेनिंग लेके अभिकर्ता आपकी तरफ आते हैं आपको समझाने, उनको पूरा तरह से यहाँ से ट्रेन किया जाता है इंस्टीट्यूट के माध्यम से कि हर घर में प्रमुख व्यक्ति को किस तरह से इंश्योरेंस की तरह, LIC के प्रोडक्ट के जरिए हम उनकी पूरे परिवार की नियोजन कैसे करके दे सकते हैं। सो दोस्तों, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और सभी हमारे बीमा अभिकर्ता को, एजेंट्स दोस्तों को, भाई बहनों को यही मेरी दिल से रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ से। शायद ये सोचो कि बाप्पा ने मुझे आपकी तरफ मैसेज देने के लिए भेजा है कि आप सभी हर घर में, हर व्यक्ति के पास जाओ, डोर टू डोर जाओ और अपनी ड्यूटी, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये कर्तव्य निभाने में कोई कसूर ना करे, कोई नहीं है। अगर आप कर्तव्य करोगे, ड्यूटी करोगे, तो डेफिनेटली ऊपर वाला प्रसाद तो देगा। दैट इज द सक्सेस, रिजल्ट तो आने वाला है। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और इसके लिए इस तरह कैसे करना, लेकिन उसमें भी होता है सभी टाइप के एजेंट्स हैं, तो ड्यूटीज किस तरह से प्रोसेस करना, कि उनको किस तरह से समझाना कि भाई ड्यूटीज कैसे है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है। और समझो, हमें ये एक मिशन लेके चलना है दोस्तों। ये क्या लेके चलना है, एक मिशन लेके चलना है। और जब भी हम मिशन लेके चलते हैं ना, जैसे कारगिल मिशन बोला गया था, तो मिशन जब भी होता है ना, तभी कोई ऑब्जेक्शंस या कोई भी बहाने नहीं चलते। और एक मिशन पे चलना हमको, हम सबका एक मिशन होगा कि हर परिवार में अच्छी सुरक्षा देना, अच्छी उनकी नेसेसिटीज को अच्छी तरह से कवर करना, लायबिलिटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटी के पलड़े को सही तरह से कवर करना। और इसके लिए दोस्तों, ये किस तरह से करना है, कि जाने के बाद क्या बात करनी है,
लायबिलिटी को किस तरह से प्रमोट करना, रिस्पॉन्सिबिलिटी को किस तरह से प्रमोट करना, और दोनों को अच्छी तरह से कन्विंस करके उनको अच्छी तरह से उनके बजट में कवर कर देना, इसके लिए पूरी जानकारी नॉलेज होना जरूरी है। और ये अगर कोई घर का व्यक्ति सदस्य आप देख रहे हो वीडियो, तो आप अगर इंश्योरेंस माध्यम से जुड़े नहीं है, क्योंकि ये वीडियो मैंने देखा है बहुत सारे हमारे अभिकर्ता उनके क्लाइंट तक भेजते हैं, जरूर भेजना। उनकी तरफ से मैं आपसे कह रहा हूं कि आप भी आपके इंश्योरेंस अभिकर्ता से, एलआईसी एजेंट से ये जान लो कि पूरा आप बता लो आपकी लायबिलिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या क्या है, पूरे परिवार बच्चों की एजुकेशन, कभी कभी चाहते हो पैसा, और अच्छी तरह से आग्रह पूर्वक करा लो। इंश्योरेंस इज सब्जेक्ट मैटर ऑफ सॉलिसिटेशन, ये आप आग्रह करके उनसे करवा लेना, ये मेरी विनती है। और आपके एजेंट को ये भी कहना कि भाई ये सब अच्छी तरह से करने के लिए तू अच्छा ज्ञान प्राप्त कर, अच्छा ट्रेनिंग ले ले। और इसके लिए दोस्तों मुझे आपको कहने के लिए बहुत खुशी होगी कि एक बहुत बड़ा प्रोग्राम लेके 24 तारीख को फ्राइडे को मैं आ रहा हूँ आपके लिए। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि इस तरह से मिशन, मैंने कहा ना कि मिशन को किस तरह से लेके चलना है, तो मिशन के ऊपर ही ये सब चीजों को हम मिशन करके किस तरह से कवर कर सकते हैं और किस तरह से इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो पूरा फुल डेज का पूरा पावर पैक जबरदस्त प्रोग्राम दोस्तों मैं आप सभी दोस्त एलआईसी अभिकर्ता, लाइफ इंश्योरेंस अभिकर्ता के लिए लेके आया हूँ। कोई भी इंश्योरेंस अभिकर्ता ये प्रोग्राम में अटेंड कर सकते हैं, जिसमें बहुत ही अच्छी तरह से एक सिस्टमेटिक वे की तरफ से मिशन को कंप्लीट कैसे करें, इसके बारे में चर्चा होगी पूरे दिन, सुबह 9 से 12 और 3 से 6 बजे तक। सो दोनों इसमें पहले तो कि मिशन की बात की मैंने, लायबिलिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी किस तरह से कन्विंस करना, किस तरह से बताना, ये पूरा माइंड सेट पहले तो क्लियर कैसे करना, इसके ऊपर बात होगी। स्ट्रैटेजी, ये 90 दिन की मैं आपको स्ट्रैटेजी डिस्कस करूंगा कि 90 डेज, आने वाले 90 डेज में, अभी कैलेंडर महीना पूरा होने के लिए 3 महीने बाकी है, ये 90 डेज के पूरे 3 महीनों में अच्छी तरह से मिशन की स्ट्रैटेजी, मैंने कहा ना कारगिल मिशन, तो मिशन की भी स्ट्रैटेजी होती है, प्लानिंग होता है कैसे करना, उसके लिए फिर प्रोस्पेक्टिंग कैसे करना, यूनिक मार्केटिंग, अलग अभी तक जो करते आए हो उससे कुछ अलग क्या कर सकते हैं हम लोग, बराबर है। शायद हमारा स्टेप जो है सामने वाले को मालूम है, ओवरकम करना है, तो उसके लिए अलग मार्केटिंग स्टाइल कैसे करें। इंपॉर्टेंट है प्रेजेंटेशन, हमारा जो मिशन है, एक होता है एमडीआईटी, एक मिशन है, जिनका एमडीआईटी हो चुका है वो एक सेकंड एमडीआईटी की बात कर सकता है, इसके 2 हो गए वो तीसरे एमडीआईटी की बात कर सकता है। एडिशनल ये 90 दिन में हम आपका जितना भी बिजनेस हुआ है उसमें और एक एमडीआईटी का बिजनेस कैसे ऐड हो, इसके बारे में पूरी हम डिस्कस करेंगे। उसमें अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स कॉम्बिनेशन कंसेप्ट मिलेंगे, बड़ी केस, बड़ी पॉलिसी अगर बेचने में आपको दिक्कत आ रही है, इसमें पूरा बताऊंगा बड़ी पॉलिसी कैसे बेचना है, अंडरराइटिंग के लिए क्या क्या ध्यान रखना है, और अगर आज 1.5 साल से हमने जो परिस्थिति से गुजरे हैं उससे भी काम किया है, अगर इस तरह से काम करते हैं, इस तरह की नौबत आती है तो भी हम किस तरह से काम कर सकते हैं, तो क्रिटिकल सिचुएशन में भी बाहर निकल के किस तरह से काम करना, पूरा पावर पैक पूरे दिन का ये सेशन है दोस्तों, मिस मत करना। क्योंकि जैसे सीजन होते हैं, ऋतु, बारिश का सीजन, गर्मी का सीजन, ठंड का सीजन, वैसे दोस्तों इंश्योरेंस में पॉलिसी सेलिंग का सीजन शुरू हो रहा है। और दोस्तों शुरू हो रहा है, इसकी शुरुआत करने के लिए पहले ही हमारे पास शस्त्र अस्त्र होने चाहिए। तो ये पूरी योद्धा की तरफ तैयार होने के लिए पूरा एक दिन ये मिशन का ट्रेनिंग, डोंट मिस इट। आपको हमारे जो भी एग्जीक्यूटिव आपके एरिया के, उनको कॉल करो, आपको लिंक मिल जाएगी, यूट्यूब के ऊपर भी मैंने लिंक डाली है, और तुरंत अपना रजिस्ट्रेशन कर लो। अभी आपको शायद एक दिन मंडे तक, मंडे रात, कल रात को 12 बजे तक एक कंसेशनल रेट में अवेलेबल है, लिंक प्रेस करोगे तो पता चलेगा आपको कंसेशन बहुत बड़ी मात्रा में है। एक्चुअली मेन इन्वेस्टमेंट ज्यादा है, लेकिन जो मंडे रात को 12 बजे तक करेंगे उनके लिए स्पेशल डिस्काउंट है। तो दोस्तों चलो मिशन की तैयारी पे लग जाओ, मिशन एमडीआईटी, ओबे योर ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड अचीव द मिशन, अचीव द टारगेट। सो दोस्तों वीडियो खलास होने के बाद इसको जरूर अपनी कमेंट देना, अपने दोस्तों तक सेंड करना, सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू वेरी मच।
Wish you best of luck. Wish you great success in your mission. Thank you.